चॅनल. आज मी खूप विशेष आहे आजचा व्लॉग. तो म्हणजे आज मी जाणार आहे एक BTS आर्मीच्या पार्टीला आणि एक अजून एक ठिकाणी जाणार आहे ती खूप सरप्रायझिंग आहे तुमच्यासाठी. सो तर बघूया काय ते सरप्राईज. आजच्या व्लॉगला स्टार्ट करूया. घरातून निघताना पाऊस पण नव्हता आणि आभाळ पण मोकळं होतं, पण नेमका अचानक पाऊस टपकला. ॲक्च्युली खूप कंटाळा होता असं चिखलात कुठे पण जायला, ते पण चांगले कपडे घालून. ही आहे माझी दुसरी फ्रेंड मधुरा, त्याच्यासोबत आम्ही जाणार BTS आर्मी पार्टीला. आता आम्हाला घाटकोपरला जाणारी फास्ट ट्रेन मिळालेली आहे. तिथून आम्ही मेट्रोने अंधेरीला जाणार आहोत. आता आम्ही मेट्रो स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत आणि तिथून तिकीट घेऊन आता आम्ही आतमध्ये जात आहोत. गाईस आता मी मेट्रोसाठी थांबलेलो आहोत. एक मिनिट तू ये. हे एक अजून आमच्यासोबत आहे. तुझं नाव पूजा पण आहे आमच्यासोबत. सो आता आम्ही अंधेरीसाठी मेट्रो पकडणार घाटकोपरपासून. सो आता आम्ही पोचलेले आहोत. तर फायनली आम्ही अंधेरी मेट्रो स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत आणि आता आम्ही तिथून बाहेर पडत आहोत. आता वाजलेत 1 आणि बरोबर 1 वाजता आम्ही BTS आर्मीच्या पार्टीला पोचलेलो आहोत. हा जो व्हेन्यू आहे तो आहे स्टुडिओ आणि इथेच पार्टी होणार आहे. हा आहे BTS आर्मी लँडचा पर्पल करायचा बँड आणि त्यांनी काही BTS मेंबरचे फोटोकॉपी पण दिलेत. इथे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॉल्स ज्यात ॲक्सेसरीज आहेत, काही हँडमेडसुद्धा आहेत, नेकलेस आहेत, इयरिंग्स आहेत आणि त्याचे काही पेंडंटसुद्धा आहेत. इथे तुम्ही बघायला इथे नेल्स आर्ट्ससुद्धा ठेवले आहेत जे BTSचेच नेल्स आहेत आणि इथे किचन्स आहेत जे तुम्ही तुमच्या नॉर्मल फोनच्या कवरला सुद्धा लावू शकता आणि इथे BTSचे काही फोटोकॉपीसुद्धा ठेवले आहेत. मी इथल्या स्टॉलमधून जिमिन आणि JKचे असे क्यूटसे फोटोकॉपी घेतलेत. तिथे तरी कपकेक्स ठेवलेले आणि फक्त आम्हाला पर्पल कलरच्या क्रीमने त्याला जरा डेकोरेट करायचं होतं आणि तिथे BTSचे फोटोज पण ठेवले होते आणि ते फक्त त्यात ठेवायचं होतं. ॲक्च्युली खूप छान वाटत होतं करायला. क्यूट आहे ना माझा केक. मग मधुराने पण केलं बट ॲक्च्युली प्रॉब्लेम झाला तिच्यावेळी तो म्हणजे क्रीम नेमकी पातळ झाली आणि त्यामुळे तिला ते नीट करता नाही आलं. बट ते सगळं ते खूप क्यूट वाटत होतं. Otherwise, our voice will definitely go down. Okay, the first segment which we are going to do, it's definitely performances. So none of our events are ever complete without amazing dancers performing on BTS and K-pop songs. So let me welcome you the first performer. She's an amazing dancer, and to rock the dance floor, let's give it up for Isha.
झाल्यानंतर आता त्यांनी गेम्स ठेवलेत आमच्यासाठी आणि आम्ही सगळे असे ग्रुपने उभे आहोत आणि आता आमच्या ग्रुपचं नाव आहे बांधपान बिलिव्हर्स. गाईज आता मी बाहेर पडली आहे तिथून. ॲक्च्युली पार्टी आहे 1 ते 6ची, पण अजून एक सरप्राईज तुम्हाला दाखवायचे, त्यासाठी मला तिथून लवकर निघावं लागलं आहे. सो मी आता सरप्राईज तुम्हाला दाखवणार आहे. तुम्ही लिटरली शॉक होणार आहेत, बापरे हे काय म्हणून. सो मी खूप एक्सायटेड आहे ते दाखवण्यासाठी. सो आता बघूयात. आणि समजा तिथून मला वेळ भेटला, ते काम झालं की मी जर बाहेर आले तर मी परत जाणार आहे त्या पार्टीला, कारण मी खूप एन्जॉय करते आहे. सो येस. मी फायनली लोकेशनवर पोचलेले आहे. आता वाजले 3:30 आणि ॲक्च्युली हे कॅफे आहे जिथून मला दिसतं आहे, बट त्यांनी थोड्या वेळासाठी स्टुडिओ केलं आहे. सो मी खूप एक्सायटेड आहे सांगणार रेटिंग मी काय करायला आली इकडे. सो द सरप्राईज इज. All right, ladies and gentlemen, put your hands together for the star of the evening, Ashok Sarafji. And हमारे अपने Vivi Sangama. My favorite song. बहुत ही खास दिन है बिकॉज आज हमारे साथ मराठी सिनेमा के सुपरस्टार, आई से किंग ऑफ मराठी सिनेमा, जिन्हें हम सब प्यार से क्या नाम से पुकारते हैं, अशोक मान, एंड दैट्स अशोक सराफ जी. सर, इट्स एन ऑनर. आपने इतनी फिल्में की है, हम सबको इतने सालों से एंटरटेन किया है. सो वेलकम टू रेडियो नशा फिल्म क्लब सर. बातें तो बहुत सारी हैं, पर शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका जो नाम भी है वो फिल्मों से कनेक्टेड है. आपकी जो सिस्टर थी वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार की दीवानी थी, फैन थी, और वहां से नाम कनेक्शन हुआ. आई वुड लाइक टू नो दैट स्टोरी फ्रॉम यू सर. मैं पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार. मैं ज्यादा बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कम बोलता हूँ. और दूसरी बात ये है कि हिंदी बोलने की आदत आजकल नहीं है, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर मैं आजकल फिल्में, मराठी फिल्में बहुत करता हूँ, स्टेज शोज करता हूँ, ड्रामा करता हूँ, इसलिए हिंदी बोलना कम पड़ता है. हमारे मराठी में बोल के आजकल बहुत मुश्किलें आती हैं हिंदी बोलने में. कभी मराठी फिल्म, मराठी शब्द उसमें वर्ड आ जाता है, दैट्स फाइन, चलेगा. सबको समझना है. कभी इंग्लिश वर्ड आ जाता है, ये तो वो आप सह लेंगे. करना हाँ, तो क्या है, मेरा जब जन्म हुआ 1947 की बात है, तब हिंदी फिल्मों में सबसे पॉपुलर हीरो थे तब के, और जिन्होंने बहुत साल अपना राज किया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अशोक कुमार जी, दादा मुनि जी. तो मेरी बहन वो अशोक कुमार जी की फैन थी, बड़ी छोटी सी थी फिर भी, तो उसने मेरा नाम रखा था अशोक कुमार. उनके नाम से मैंने मेरा नाम रखा है. मुझे मालूम नहीं था कि वही रास्ते से मुझे आगे चलना पड़ेगा. और हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद दादा मुनि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो गए कि वो कभी फिल्मों में मराठी काम नहीं करते थे. उन्होंने 2-3 बार नाम बोला था, फिर भी मैं उस फिल्म में हूँ से उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया था, मेरे लिए सिर्फ किया था. ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है.
इतने जी जो हीरो हुए हैं उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, वो अपने नाम से जाना जाते हैं। उसको कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो अपने नाम से पहचाने जाते हैं Right. वो कैरेक्टर। मगर एक ही ऐसा ये हीरो हुआ है मराठी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, अशोक कुमार, जो कैरेक्टर से पहचाने जाता है। बड़ा इवनिंग यार, कितने सालों तक, और कितने क्या साल- कमाल की फिल्म। फर्स्ट सुपरस्टार कह सकते हो आप, वह सुपरस्टार का। प्रॉपरली। तो मुझे ये इसका बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा नाम उनके नाम से लगेगा। बट जो वो मास्टर विनायक के पास असिस्टेंट थे पहले, तब से वो इंडस्ट्री में है। और इंडस्ट्री में बाद में उन्होंने इंडस्ट्री वो छोड़ दी, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, वो मराठी स्टेज पे आ गए। और 1947 से उन्होंने खुद का ये मराठी चूज कर चलना शुरू किया। तो वो तो हमारे घर में हमेशा वही रहता था, ड्रामा का ही रहता था। बहुत लोग आते थे मिलने, उन्हें बड़े बड़े स्टार तक वो टाइप के आते थे मिलने। तो मेरी जो बचपन में मैं जो पढ़ा हूँ, हाँ। ऐसे ही लोगों में पढ़ा हूँ, ट्रेनिंग पूरी वहाँ से पूरी वहाँ से वो हुई। लोग फिल्में जाते तो जाते थे आप, इतनी सारे थिएटर्स थे वहाँ पे, ऑल दोस मिनरवा एंड ऑल द बेस्ट Oh, थिएटर्स वर all देयर the- नियर बाय योर एरिया, हाँ। नोवेल्टी सब थे। कौन सी कोई खास फिल्म देखने गए होगी, कोई मेमोरी बचपन की स्पेशल वन व्हिच यू रिमेंबर? क्या है तो किसी ने दादा कुंड जी को बताया कि ये एक अच्छा लड़का है, वो काम करता है, उनको मालूम नहीं, उन्होंने देखा। ओके। तो बोला ठीक है, वो एक ने बोला, दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी वही बोला। तो वो समझ गए कि सब कुछ बात है इसमें। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे कुछ तब ये नहीं था वो क्या बोलते ऑडिशन जमा नहीं था। तो मैंने चलो अच्छा है, ठीक है, कल अच्छा है, चलो चलो। उनको मालूम नहीं था कि मैं पूरा पार कर लूँ उसको। और वो फर्स्ट जो मैंने मूवी की, मैं इतना पॉपुलर हो गया वो कि मुझे उसका तब का मैंने अवार्ड मिला, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड मिला था। तो शी वॉज मेरी ऐसी। बट वो जो पहले दिन का जो अनुभव था, यू नो, बिकॉज कॉमेडी आपने इस तरह की जो वो कॉमेडी किया था, पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी सच बिग एक्टर। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि सब गए थे देखने दादा कोंडके को, और बाहर आए प्रेजिंग यू, और ये प्रीमियर से ही हो गया था। आपने बहुत पढ़ा है लगता है मुझे। हाँ, वो ऐसी बात होगी, कोहिनूर थिएटर, जी। यानी कि वो दादर का जो स्टेशन पर जो नक्षत्र, नक्षत्र मॉल, हाँ। हाँ, तो वहाँ उस फिल्म का पांडु हॉलगर की प्रीमियर थे। तो 6 बजे का शो था, तो मैं गया, अंदर गया, हाउसफुल था पूरा, क्योंकि दादोबा कोंडके का नाम ही उतना था। पूरा शो हाउसफुल था, और मैं अंदर गया, जगह किसी ने भी मुझे मेरे पास देखा भी नहीं, ओके। मालूम ही नहीं कि शो क्या देखा। कौन है ये? गया मैं शो देखने वाले। अब जब शो खत्म हुआ, वो बाहर निकला मैं, तो मुझे बाहर निकलने के बाद बात चलने की मुसीबत हो गई। वाओ। इतना लोगों ने देख दिया, यानी 3 घंटे में पॉपुलर हो गया मैं। स्टार्टअप को बोलते वक्त 3 घंटे में पाने वाला, मुझे लगता है मैं एक ही आदमी होऊंगा ऐसा। जब किसी ने देखा नहीं, ये तो सब लोग उठा के लेके आया था बाहर। बट आपको पता है इसकी एक हिंदी रीमेक भी बनी, हाँ। 2 हवलदार भी, हाँ, जगदीप 2 और असरानी। और एक हवालदार हो रहा था कोई। अच्छा, तो आपने व्हाई डिड दे अप्रोच यू? अच्छा वो नहीं हुआ ना। फ्लॉप गई थी। हो गई, दोनों फ्लॉप गई, जनता हवलदार ही था। जनता वाला। वो क्या है टिपिकल मराठी सब्जेक्ट है, राइट। और जो उसमें जो इंसिडेंट्स है, हम्म। वो सिर्फ मराठी आदमी ही जान सकता है। आप लोगों ने लास्ट, ये मैंने सचिन जी से भी कहा था कि यू 3 वे द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। तो वो जो आपके टाइम वो सुपरस्टार था, मुझे पहले तो जानना है वो जो कब लगा था आपको कि कैसे यार नहीं यार हो गया है, कुछ है हम लोग का एक लेवल। सुपरस्टार ये जो वर्ड है, ये हमारे मराठी फिल्म के लिए नहीं है। मराठी में सुपरस्टार कोई नहीं होता है, अच्छा काम करने वाला। तुम कुछ भी करो, कैसे भी दिखो, हमारे मराठी इंडस्ट्री में हीरो का चेहरा नहीं है। हीरो का ये चेहरा है, अच्छा दिखने वाला, 6 फीट ऐसी ये संकल्पना नहीं है। कॉमन मैन।
कॉमन मैन, वो कोई वो बस ये अच्छा काम करता है, ये काम ये करता है, हमको अच्छा लगता है, तो चलो ये हीरो। नहीं तो मुझे हीरो बनने का चांस ही नहीं। वही वही तो बोल रहा हूँ, सही बात है ना। तो लोगों का तब ये क्या था कि अरे अच्छा खासा वो अच्छा दिखता है, वो अच्छा गाता है, वो हीरो है, सही है था ना। हिंदी में तो अब तक वही चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, अभी कोई भी आता है तब ऐसे। मुझे नहीं लगता सुपरस्टार हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं अच्छे लोगों को जो चाहिए, लोगों को जो अच्छा लगे वो करने वाला एक कॉमेडियन है। बड़ी बात है। हाँ हाँ And you came back with राजश्री बैनर में बैक टू बैक 2 फिल्म्स, हाँ। जिसमें से एक थी अबोध अबोध, अबोध माधुरी दीक्षित फर्स्ट फिल्म। अबोध का। How was she at that? उस फिल्म में फर्स्ट पहली पिक्चर थी। तब वो स्कूल में जाती थी। अच्छा। और जब मैंने उसको देखा, मैं राजश्री के ऑफिस में देखा था। राजश्री के ऑफिस में मैं गया जिस दिन गया तो उसी दिन वो आई थी। मतलब ऐसी सीधी एक लड़की है, ऐसी मगर ये फेस सुपर फेस। तो वो तब कुछ लास्ट 10वीं में या 11वीं में पढ़ रही थी वो। तो उसके लिए उन्होंने शूटिंग रुकवाया, और वो छुट्टी जब उसको मिली तब किया था वो। तो उसकी पहली फिल्म वो थी, और मेरी भी पहली फिल्म वही है With राशि के साथ। बट इयर्स बैक, बाद में इतने सालों के बाद जब आप लोगों ने वापस काम भी किया, प्रेम दीवाने में भी आप लोगों ने काम किया, वो डिफरेंस था कुछ कि शी वाज द सेम, शी रिमेंबर्ड यू? सेम वही वैसे हो क्या है, हमारे मराठी लोगों में, बाकी लोगों में नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हमारे मराठी लोगों में ना काम करते रहे ना, चलो भाई मैं हूँ, ऐसी आदत नहीं है यार, मैं यूँ हुआ, ऐसा कोई करता नहीं। तो ऐसी सीधी सादी लड़की थी, और मुझे लगता है वो अभी तक सीधी सादी लड़की है। योर नेक्स्ट फिल्म एक है जिसका ये वीडियो ना आजकल बहुत वायरल हो रहा है, हर जगह पे दिखता रहता है, आपका और कादर खान का एक सीन जिसमें दोनों को कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, दोनों अपने अपने एंगल से बात कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम माँ बेटी। क्या वो पूरी सीरीज निकली है, कभी हम कभी सुनते नहीं, कभी हम बोल नहीं सकते ऐसे, और तोतले बोलते हैं ऐसे। कभी वो बॉस मेरा, मैं उसके अंडर काम करता था, नो कर कोई ऐसे बहुत सी कॉमेडी वो चली। तो कल्पतरू उसकी कर निकाल के वैसे कुछ बड़े बड़े ना बड़े घर की बहू, बड़े घर की, वो सब फिल्म हम कादर खान जी जिसमें मेरे बॉस और मैं उनका नौकर, और उसमें कुछ से कुछ उसमें कॉमेडी थी। ये आप लोग ऑन द स्पॉट करते थे ना? मैंने कहीं पढ़ा था कादर खान साहब जस्ट डिस्कस करते थे कि ये करते हैं हम, ऐसा कुछ करेंगे, और नेचुरल होता था। नहीं, क्या है, सोच के तो करना ही पड़ता है जी। क्या करना है वो पहले सोचना पड़ता है। ओके, देख लो, जस्ट वन। देखिए क्या है, तब मेरी आवाज जरा अच्छी थी ये नहीं, ये अभी थोड़ी पूरी हो गई है। जस्ट टू मगर लेट मी नो। क्या है उसमें ना ऐसा चढ़ा और उतरा बहुत सुधार नहीं। वो कोई आर्टिस्ट ही कर सकता है, ऐसे उनको लगा जी, और वो सही बात है, सिंगर का गाना नहीं था। राइट। तो एक छोटी सी लड़की वो बहुत भड़क गई है किसी में, और उठ के बैठी है कि मैंने ऐसे बैठी होती नहीं है, और वो उसको मनाता है, ये मनाना वाले गाना है ये। आप मेरा क्यों इंटरव्यू ले ये सब पता चलेगा ना आपको। तो अभी तो सुर नहीं रहा, और इस वक्त तो आवाज नहीं है, कोई बात नहीं। और आप लोगों को देख के तो ज्यादा देखा। तो मैं पहली लाइन उसकी बोलता हूँ, अगर सुर आपके कान के बाहर से निकल गया तो छोड़ दीजिए, अगर अंदर गया तो संभाल दीजिए। संभाल लेंगे। नाम किसको बोलते थे, संभालने को उसके सुन ऐसे देखिए,
नाकावरच्या रागाला औषध काय, गालावरच्या फुट्यांचं म्हणणं तरी काय. माझी लाडली ग, माझी गोडली ग, सांगा माझ्या चकुलीला झाले तरी काय, नाकावरच्या रागाला औषध काय. अच्छा काम करने वाला लड़का है, मगर वो था उस मेरे जो इमेज बन गई थी उससे अलग था. और क्या होता है सिनेमा में किसी भी इमेज तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. राइट. वो एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी कि अगर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मैं सीरियस रोल में अगर आ जाऊँ तो उनको अच्छा नहीं लगता. नहीं हुआ था कॉमेडी का वो इम्पैक्ट उनके दिमाग में रहता है, तो माना मानते नहीं हुए. तभी मुझे किया था, तभी मैंने किया था. लोगों ने वो मुझे आश्चर्य की बात है कि अब की बात तब नहीं थी मेरी, इसलिए वो एक्सेप्ट किया. अभी की बात है तो मार के आता कर दिया. पर मगर वो थोड़ा अलग था. वो एक गरीब आदमी की दुनिया थी और बच्चों को कैसे ये करना है, बच्चे के साथ उसका है. अभी इतनी फिल्में होंगी ना, सच बताऊं 300 फिल्में होंगी. तो मुझे अभी कौन सा फिल्म क्या है मुझे याद नहीं रहता, नाम भी याद नहीं रहता. आपने मुझे बहुरूपी बताया इसलिए मैं बोला बहुरूपी है करे, तो आपको याद है कि मुझे याद नहीं. तो वो एक अलग ही था और लोगों को बहुत अच्छा सीरियस, पूरा सीरियस था वो कैरेक्टर. वो रुला दिया था. हाँ हुआ था वैसे. रिएक्शंस क्या आए थे इंडस्ट्री से जब लोगों ने देखा था? लोग क्या है, एक बात मैं बोला कि वो ये अच्छा करता है वो अच्छा करता है ऐसा नहीं माना ठीक है ना. जो करता है वो अच्छा करता है वो ठीक है. तुम सीरियस करते हो अच्छा ही दिखाओ ठीक है, अच्छा है हमको अच्छा रखो, बस यही बात नहीं है. तो मैं कॉमेडी किया वो भी पसंद किया, मैंने अलग करके दिखाया वो भी पसंद किया, मैंने विलन भी नहीं किया वही लोगों को पसंद आया. क्या बोलना बेटा. We'll come to the villain part. But sir, इतना डेडिकेशन जो आपने दिया है, एक आपकी मैंने एक और कहीं पढ़ा था कि घर में पापा की डेथ हुई थी and you were in that scene and you're working in that film. उस फिल्म के लिए आप काफी रिचुअल्स पूरे नहीं कर पाए थे because you were so much committed to the film. क्या ऐसा हुआ था? मेरे अंदर वाली बात भी उनको मालूम है. हाँ ऐसे हुआ था. मेरे फादर डे के बेटे थे, चंद समय रह गया. कभी मैं तब में शूटिंग कर रहा था तो वो लास्ट डे था उनका और 2 सीन बाकी थे. तो एक सीन मैंने किया तो मैं हंसू इतना नुकसान होता है तो मैं नुकसान होना नहीं देना चाहता. तो मैंने 3 शॉट वहाँ पे किए. वो और पौना 1 घंटा लगा उसमें. अभी जो खत्म हो गया तो इसलिए मैं जाऊँ निकलूँ फिर आप जा सकते और बाद में मैं करना पड़ता है. They don't make people like you anymore, sir. That's a fact. क्या कह रहे क्या होगा. मेरा जो दुख होता है वो मेरे साथ होता है. लोगों को उससे कुछ लेना देना वैसे कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरा दुख मैं उनका दुख क्यों और बढ़ाऊं कि उनका नुकसान हो जाए. ये नहीं मिल सकता. मैं कभी करता भी नहीं है. मेरी माँ के टाइम भी ऐसे हुआ. वो जाती सब तब बदले भी मैं शूटिंग भी था. मैंने शूटिंग किया पूरा किया और मुझे कोल्हापुर जाना था. तो मैं वो जाने के बाद क्रिया सब की है. बाद में जो 13वां दिन और 12वां दिन में तो मैंने किया. तो मैं मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ. होता ही नहीं तो क्या करे. आर्टिस्ट का यही तो है. और मेरे नसीब हो गई है. Let's थोड़ा माहौल चेंज करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फोटो क्या ऐसे को बनवा में छोड़ी है. नहीं उस पे भी काम था. उस पे तो पूरा एक गम्मत जम्मत है. गम्मत जम्मत है.
आपने कभी किसी ने देखी होगी शायद? हाँ बोलेंगे सब मुझे मालूम है। मतलब कोई लोग मुझे गाने बोलते हैं मैं तो हूँ तो बोलोगे फिल्म तो देखी हुई। तो वो जो गाना है वो जो फिल्म है ना वो फिल्म पहली टेरिफिक हिट थी। उसमें भी वर्षा जुगावकर फर्स्ट टाइम उसने काम किया था उसमें। और सचिन और मैं दोस्त जो आवारा दोस्त कुछ काम नहीं है वो एक लड़की को भगा के ले जाते हैं और बाद में उनका क्या होता है। इतनी टेरिफिक फिल्म थी वो, पहली वो यादगार फिल्म है मेरी। Coming to the biggest hit of Marathi cinema, you know, अभी जो पिक्चर सानियाट वानियाट को छोड़ दो, बट अगर इतने सालों में अगर देखा जाए तो biggest hit was Ashi Banwaban, 75 weeks in Plaza, a film which revived V. Shantaram's production house. You know, एक आपके लिए as an actor वो हिट से ज्यादा ये चीज आप लोगों के लिए दोनों के लिए रही होगी या चारों के लिए रही होगी कि उनके बैनर को वापस वो जो कर्जे में थे उस कर्जे से पूरा निकाल। हाँ ये तो हो गई। उन्होंने मराठी फिल्मों को बहुत सारा जो किया कि पिंजरा के बाद वो किया, मराठी मान तो करते नहीं थे। मगर ये जो फिल्म की है तो उनका इतना बड़प्पन है कि वो फिल्म चलते वक्त कभी वो सेट पे आए ही नहीं। मैं नहीं आऊँगा करो और बाद में निकलो। तो वो फिल्म हुई तो कभी आए ही नहीं। सचिन ने वो जब ये सचिन भी उतना भी है डायरेक्शन में बहुत अच्छा दिमाग है उसका। उसने वो अच्छी तरह से वो की और बाद में उनको दिखाई। दिखाने के बाद वो आए बाहर। बात आपने देखी फिल्म? धनंजय इज लाइक हम सबके लिए फेवरेट कैरेक्टर। वो बाहर आए तो सब उनके पास में खड़े हुए सब। उन्होंने अच्छे बहुत अच्छा किया। तो सचिन को उसने बोला बोल दिया और मेरे पर देखा अच्छा किया। और उनका जो ग्रैंडसन था सुशांत वो भी था ना उसमें थोड़ा। तो उसको बोले देखो देखो कैरेक्टर कैसे बांधना है ना इसे सीखो। इतना बड़ा वो ये तारीफ मैंने कभी नहीं सुनी जाती थी। तो इसमें पूरा वो आ गया मेरा ये जो मैंने अब तक किया था वो सब आ गया। ये कैरेक्टर मानना जो फिल्मों में जरूरी होता है कि तुम्हारा कैरेक्टर है वो कैसे डेवलप करना है कैसे करना है कोई उस हिसाब से कैसे करना है। ये तो आर्टिस्ट को पूरी होना चाहिए। वो मैंने दिखाई ये तो मेरी इतनी बड़ी बात थी। मैं तो तुम्हें भूल नहीं सकता उनका ये। और ये कौन बोल रहा है? ये विशाखा जिन्होंने मराठी या ये पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वेरिएशन दिया है अलग अलग तरीके। इसीलिए मैं इसी पूरे वाले हो जाए। हाँ बात ऐसी थी कि मैं पहली बार जो उनके बंगले में आता हूँ धनाजीराव वाकड़े नाम का एक बहुत बढ़िया बड़ा पैसे वाला आदमी। तो उनके बंगले में मैं आता हूँ तो लहंगा पहन के और बनियान पहन के ढाबा पार्टी करता तो अलग उसको लगता है ये मारी है काय मारी हुआ। तो मैं मारी को नहीं करना। मेरा नाम धनंजय वाकड़े। बोलो जी धनंजय वाकड़े साहब। तो मैं पाइप पीता था पाइप। तो सिगरेट की जो तंबाकू होती है उससे पाइप की तंबाकू तो उसका अलग है। वो ज़्यादा कड़क होता है। तो मेरे गले में क्या है? अच्छा अच्छा। तो मेरा पहला सवाल हुआ ऐसा निकले कि काय धनाजीराव वाघ काय धनाजीराव वाघ बोलने नहीं आता था। तो कहाँ से पता नहीं एकदम मुझे इसका अगर मैं जो मैनेजर बना उसी समय वो दिमाग में आना भी जितना मुश्किल कहाँ से पता नहीं मुझे। तो इसका ये पड़ गया आए धनाजीराव वाकड़े। कहाँ शुरू करना है कैसे बोलना है
मेरे सामने कौन खड़ा है, उसकी उम्र क्या है, ये सब सोच के करना पड़ता है। अगर बाप होगा और मैं आपको क्या है तो उनको उस हिसाब से करना पड़ता है। फ्रेंड होगा तो अलग होता है, ये सब सोच के करना पड़ता है। तो हर एक इसमें सोचना पड़ता है। सोचो, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे किया, ये ऐसे किया तो क्या होगा। मैं तो हमेशा यही करता रहा, इसलिए कभी कभी मेरा गुरु मैं ही हूँ। कि अगर ये देखा तो मुझे झट से पसंद नहीं आता है। ये क्या कह रहे हो, नहीं इसी तरह ऐसे तो तुम मेरा अच्छा होता। ये हमेशा मैं सोचता रहता हूँ। अभी भी मतलब फीमेल को मुझे उसमें समझ में नहीं आता मैं क्या किया, ये क्या नहीं किया वो लेता हूँ। उससे क्या होता है, तुम्हारी इम्प्रोवाइजेशन की ताकत बढ़ जाती है। और इम्प्रोवाइजेशन ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा सीन कैसे भी लेके आया होगा, मगर उसमें क्या करना है, कैसे वो बोलने का स्टाइल कैसे लेना है, इस यहाँ से सोचना पड़ता है। मुझे वो लाइन उन्होंने बताई कि ऐसी लाइन है कि एक बाप है, उसकी 5 बेटियां हैं और एक वाइफ अलग है कि 5 लड़कियां और वो भी तरह तरह की। अरे का ये तरह तरह की पागल है सभी। उनकी माँ उससे भी पागल है। और सबसे बढ़िया बात थी उसमें कि वो जो दीवार पे जो टंगी हुई थी वो सबसे पागल। और ये सब लोगों को एक ही आदमी कंट्रोल, बस डिफेंड करने की बचना चाहता है। ये मुझे अच्छा लगा, बोले कुछ अलग है, कुछ कर नहीं रहे। और वो करता है, वो डिफेंड करता है खुद को, वो हर एक उनके स्टाइल से डिफेंड करता जाता है। ये बहुत बढ़िया। और हर एक जो लड़की थी उसका जो बोलना था वो उसी स्टाइल से बोलेगी। ये राइटर का बहुत है उसमें हाथ। इम्तियाज पटेल उन्होंने लिखा था वो, इतना ब्रिलियंट था वो कि एक पे सुबह सुबह इसमें पेपर में पढ़ता था कि बात ऐसे होगी, बम्बई में 3 मुंडी का भूता है। जब से वो शाम तक एक एपिसोड, पूरा एपिसोड लिखता था। इसलिए इतना उसका ये था देखने का। तो उसके लिखे हुए एपिसोड भी उतने ही हिलेरी। और वो जो बाकी जो एपिसोड तो वो सब इम्प्रोवाइजेशन में नहीं किया। It was very tough। एक साइड पे शोमा आनंद के साथ वो करना और एक साइड जो वहाँ पे प्रिया तेंदुलकर जी के साथ में वो पूरा कोऑर्डिनेशन। वो जो ये बोलेगी, वो पहले वो बोलती उतना ही था। हाँ। मेरा उसमें कुछ सही नहीं था। वो सिर्फ बोलती है, कमेंट करती है वहां से, मगर उस कमेंट को जवाब दिया और ये मैनेज कर लिया। वो इतना पॉपुलर हो गया वो उसका, मगर वो टॉकिंग बिजनेस ही हो गया फिर बाद में। करेक्ट। उसने एक दूसरे क्या हो गया, प्रिया तेंदुलकर करती थी वो तो ऐसी लड़की थी कि उसको एक फ्रेम में सिर्फ उसे करना कुछ नहीं होता है। सिर्फ आंखें और जो कुछ बोलेगी, बाकी मूवमेंट कुछ नहीं है। राइट। उसमें सब करने का वो इतना अच्छी तरह से कर दी। फीमेल फैन दिया, उसने पूछा मुझे अभी एक काम करना है, इसका कौन फ्रेंड है उसे ढूंढना है। ये बात पूछने वाला जैसे नहीं है, मगर हाँ ठीक है, अभी तो पूछा तो लोगों को लगा तो क्या ऐसे होता है, जनरली ऐसे होता है कि लड़का प्रपोज करता है ना, हमारे में उलट लड़की ने प्रपोज किया मुझे, क्या बात है। और मैं ना बोला, ना बोलना पड़ेगा ना। कोई रीजन? Why? क्यों ना क्यों? नहीं करना है मुझे। अच्छा। नहीं करना। तो इसको आईने पीछे।
वो मला क्यों कर रही मेरे से मैं मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हो सकता नहीं, करूँगी तो मैं कहने लगा नहीं करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है वो होगा। और वो लगाने में सचिन भी थोड़ा सा लक्षा भी है थोड़ा सा। अच्छा, they used to come and praise about हम her. सब Same gang है, gang हाँ, की नहीं। पूरी। तो वो लोग क्या आके आपको बोलते थे मान जा ये? और मुझे आके मैं मालूम है करने की जरूरत नहीं, कब मैं जाएंगे ऐसे ये लोग ऐसा हो। मगर एक बात तो मैं बता दूं कि वो भी एक जानी मानी अभी ये है। Of course, एक industry में fans of hers also are there. लोग तो सब जानते ही होंगे। मैंने बहुत कुछ किया होगा लाइफ में, बहुत डिसीजंस लिए होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, मगर एक डिसीजन जो मैंने लिया वो बहुत बढ़िया था और मैंने वो लिया। नसीब मेरा कि वो लेने के लिए मुझे याद हो गया और मैंने लिया। वो है कि मैंने उसको हाँ बोला। सबसे बढ़िया बात है कि मेरे जिंदगी में मेरे कि मैंने उसे हाँ बोला और अब हमारी शादी हो गई। So sweet. इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत थोड्याशाच पण खूप छान गप्पा झाल्या, त्यांचा आशीर्वादसुद्धा मिळाला आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यासोबत फोटो पण काढला. जरी मधुरा आणि पूजा दिदी इंटरव्ह्यूमध्ये नसल्या तरीसुद्धा लकीली ते अशोक मामांना भेटले आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढला. गाईज मी तिथून बाहेर आलेली आहे, तुम्हाला कळलंच असेल माझं सरप्राईज काय होतं ते. आजचा एवढाच ब्लॉग होता माझा. BTS जो इव्हेंट होता ज्यासाठी आम्ही जाणार होतो ते संपलं, म्हणून आता इथून निघायला 6:30 झाले. स्वतः डायरेक्ट घरी. तुम्हाला कसं वाटलं आजचा ब्लॉग नक्की कमेंट करून सांगा.